अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो क्यों ना टाइम को ज़ाया किए बगैर मैं आपके साथ आज भी अपना एक किस्सा आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। यानी कि आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक ऐसी बात है जो आजकल बहुत ही आम हुई है, क्योंकि आप लोग को पता है कि मर्द हजरात में अज़ू का प्रॉब्लम बहुत आ रहा है। यानी कि उनके अज़ू में वीकनेस, उनके अज़ू सेहतमंद नहीं है, अज़ू में तवानाई नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही नॉर्मल हुआ है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मर्द जब तक अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो तब तक मेंटली रिलैक्स नहीं होगा। तो देखिए, आप एक सिंपल सी बात, जब तक आप एक मेंटली रिलैक्स नहीं होंगे तो आप किस तरह से अपनी लाइफ को बिल्कुल ईजिली स्टेबल कर सकती हैं। यानी कि आप सोचने समझने की सलाहियत भी खो देती हैं, क्योंकि अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं तो आप कुछ भी सही नहीं कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट बात और फर्स्ट थिंग ये है कि आपको मेंटली जो है स्टेबल और मेंटली आपको इजी रहना पड़ेगा, तब जाके आपके जो है ये सारे काम अच्छे होंगे। तो मेंटली रिलैक्सेशन हमेशा मर्द को ऐसी ही मिलती है कि जब उसका अज़ू सेट है, वो अपने टाइमिंग बहुत अच्छी ले रहा है और अपने साथ यानी कि उसका जो भी उसकी डिमांड यानी कि ख्वाहिश अंदर से जो वो इतना टाइम लगा है वो पूरी हो रही हैं, तो इस तरह से वो अपने आप को सेट रख सकता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं आपसे ऐसी एक चीज़ शेयर करूँगी जिससे इंशाल्लाह आपको भी बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। तो व्यूअर्स, उससे पहले मेरी आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिल सकें। सिर्फ और सिर्फ अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि इस अज़ू की जो तवानाई है, कमज़ोरी है, ये किस तरह से ख़त्म होगी। तो इसके जो आसान से हल ये हैं, क्योंकि मैंने खुद भी, मेरी अपनी ही भांजी है एक, और उसका ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उनके घर अक्सर लड़ाई होती थी ना, और बिना किसी बात के, बिल्कुल फजूल बात पे, यानी कि कोई आपको मेन बात नज़र नहीं आएगी, बस कि इस तरह चिड़चिड़ेपन में ही लड़ाई हो जाती थी। तो मैं खुद भी बड़े परेशान थी, क्योंकि मुझे उनकी सुलह करवाने जाना पड़ता था, तो वो मेरे अंदर एक बड़ी परेशानी हुई थी। फिर मैंने एक दिन भांजी से पूछा कि तुम लोग सोते हो साथ, और फिर वो कहने लगी क्या सोएं साथ, सोने का फ़ायदा, वो एक आधा मिनट भी नहीं लगाते कि मैं सोऊं और क्या फ़ायदा इसका। वो बड़ी अजीब से उसने बात की कि मेरा दिल ही नहीं करता उनके साथ सोने का, क्योंकि वो आधा मिनट भी नहीं लगाते हैं, मुझे एक मिनट भी नहीं लगाते, और फिर जो है वो खुद ही मेरे साथ लड़ती हैं। इस वजह से ना फिर मुझे समझ आ गई कि ये तो प्रॉब्लम ही सारा यहाँ पर आ रहा है। फिर मैंने उसको समझाया कि वो तुम उसको टाइम दो ताकि वो इजीली रिलैक्स हो अपने साथ। अब उसको रिलैक्स करो, उसका टाइमिंग बढ़ेगी तो वो तुम्हारे साथ इजी रहेगा। उसने पहले तो मेरी बात को इग्नोर किया, बट फिर वो आहिस्ता आहिस्ता समझने लगी कि शायद यही ही वजह है। फिर मैंने उसको एक ऐसी नुस्खा बताया बल्कि जिससे वो आज बहुत ही खुश है, क्योंकि उसने अपने शौहर का बहुत ख्याल रखा और बहुत ही ज़्यादा उसको टाइम दिया, उसकी टाइमिंग बढ़ाई। इसके अलावा उसके जो अज़ू था उसमें तवानाई और सेहत भी आ गई। तो भांजी को जब मैंने बताया कि सिर्फ करना क्या है, नुस्खा सिर्फ इतना सा है, आप लोग भी नोट कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि जैतून लेना है। जैतून आपको पता है नॉर्मल मिल जाता है, जो ब्लैक ऑलिव्स होते हैं, बिल्कुल ब्लैक ऑलिव्स आपने लेने हैं, और कोशिश आपने ये करनी है कि निहार मुँह 7 ब्लैक ऑलिव्स खाने हैं। फिर तो ये खाने के बाद अंदर जाकर जो तूफ़ान लाते हैं, ये तूफ़ान आपका तब भी ख़त्म होता है जब तक, यानी कि जब आप बिल्कुल इजी हो जाते हैं, मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं, तो फिर ये तूफ़ान इसका तब भी ख़त्म होता है। तो मैंने भांजी को जब ये बोला तो वो बिल्कुल ऐसे ही लेके आई ब्लैक ऑलिव्स, और उसने डेली 7 खिलाए। और अभी 1 हफ्ता ही गुजरा होगा कि पहले तो वो उसके पास इतना आता भी नहीं था, कभी कभी आता था, और वो भी बहुत कम टाइम के लिए। अब वो कहती है कि मुझे छोड़ता ही नहीं है, डेली पूरी रात गुजर जाती है, सिर्फ यही सब ही हो रहा होता है। तो वो उसने जो चीज़ मैंने उसको बताई, उसके शौहर ने बहुत जल्दी पिक कर ली, उसको रास आ गई, उसने उसको ऑलिव्स खिलाए। जब वो डेली निहार में उसको इजीली ऑलिव्स खिलाती रही, तो वो कहती है 3 दिन बाद ही मुझे इतने अच्छे रिजल्ट मिले कि मैं नहीं बता सकती। और वो आज मेरा बहुत शुक्रिया अदा करती है, और अब मेरा 6 माह हो गए होंगे इस बात को कि अब तक मुझे उनके घर से कोई लड़ाई की शिकायत नहीं आई, या मुझे जाकर देखना नहीं पड़ा कि उसका प्रॉब्लम क्या हुआ है। तो वो बहुत ही खुश हैं, और टाइमिंग उसकी इतनी हो गई है कि वो कहती है मिनट क्या, वो बहुत ज़्यादा मिनट लगा रहे हैं अब, कि वो खुद भी नहीं बता रही थी कि घंटा कहीं भी नहीं जाता था। तो वीवर्स, ये थी आज की स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मैंने ये स्टोरी आपको इसीलिए सुनाई है क्योंकि मेरी अपनी भांजी थी, और इस वजह से मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, आपको पता लगे कि प्रॉब्लम आती कहाँ पर है मेन। तो एक मियाँ बीवी की लाइफ में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे को रिलैक्स करना। तो ये रिलैक्सेशन वहीं पर ही आती है जब आप दोनों एक दूसरे को ज़्यादा टाइम देती हैं। तो प्लीज़ आप जो है इसको ट्राई करिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा कि किस किस को कितना फ़र्क पहुँचा है, क्योंकि ये बिल्कुल गारंटेड है। मैं हमेशा आपसे वो चीज़ शेयर करती हूँ जो कि आपको पता है मैंने आजमाई हुई होती है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है कि आपको इसका कितना रिजल्ट मिल रहा है, और इसके अलावा अगर आपको कोई और बीमारी है, कोई और प्रॉब्लम है,
तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपकी दोस्त आपको हर चीज़ जो है बहुत ही अच्छी और आजमाई हुई आपको दिया करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।